तो आप सभी का स्वागत है और आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। शीतकालीन सत्र के पहले प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पार्लियामेंट ड्रामा करने की जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने आग्रह किया कि विपक्ष सदन को चलने दे। अगर सदन को नहीं चलने देता, सदन में ड्रामे करता, तो ड्रामा करने के लिए बहुत सारी जगह है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सपा मुखिया अखिलेश यादव को जब मीडिया वालों ने सदन के बाहर, संसद के बाहर घेर लिया और उनसे जब सवाल जवाब किया कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्ष को पार्लियामेंट में ड्रामा नहीं करना चाहिए, तो अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि आप लोग भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि ड्रामा कौन कर रहा है। अब मैं आता हूं मुख्य कुछ बातों पे। क्या महंगाई की बात करना ड्रामा है? क्या 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आप सत्ता में 2014 में आए थे, वो सवाल करना ड्रामा है? क्या बढ़ती हुई महंगाई की बात करना ड्रामा है? क्या किसानों को उनकी फसल का एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, लगातार बिचौलिए उसमें दलाली कर रहे हैं, अगर वो सवाल किया जाए तो ड्रामा है क्या? किसानों की आत्महत्या के आंकड़े अगर देखा जाए तो देश में लगातार बढ़ रहे हैं, अगर उस पर सवाल किया जाए तो ड्रामा है क्या? एसआईआर के नाम पे विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, लगातार बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, अगर इन सवालों पे सवाल किया जाए तो ड्रामा है क्या? 2014 में विश्व गुरु का वादा करके गुजरात मॉडल को देश को दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर ये सवाल करे जाए तो ड्रामा है क्या? अब देख रहे हो लगातार 25 से ज्यादा बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत के आरोप लगातार पिछले 10 साल से देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनके बेटी और दामाद लेटरल एंट्री से आईएएस पीसीएस बने हैं। एक की पोस्टिंग नोएडा में है, दूसरे दामाद की पोस्टिंग राजस्थान में है। अब देखने वाली बात यह है कि अब ड्रामेबाज कौन है बड़ा, ड्रामा कौन कर रहा है, ये भी जनता इस वाले शीतकालीन सत्र में देखने वाली है। 1 हफ्ते का समय एसआईआर में बढ़ा दिया गया है। अब एसआईआर की सीमा 11 तारीख को पूरी हो रही है। जो समय सीमा 11 तारीख को पूरी हो रही है, उसके बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश और देश की और आने वाले 3 राज्यों के चुनाव की रूपरेखा तैयार हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब एसआईआर बिहार में हुआ था और लगातार राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के से लेकर विपक्ष के सारे नेता लगातार हमलावर रहे थे, उसके बावजूद चुनाव आयोग की कान पर कोई जूं नहीं रहेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चलता रहा। जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर अनाप शराब बयानबाजी करते रहे। जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, स्वतंत्र संस्था को देना चाहिए था, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को देना चाहिए था, उन सारे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मीडिया में आकर देते रहे। बिहार चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी गई। ऐसा नहीं एसआईआर पहले नहीं हुआ, एसआईआर पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार जो पूरी तैयारी के साथ एसआईआर कराया जा रहा है, 25 से ज्यादा बीएलओ ने आत्महत्याएं कर ली और उसके बावजूद एसआईआर की समय सीमा चुनाव आयोग ने सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते बढ़ाई। अभी चुनाव में बहुत लंबा समय था, अगर चुनाव आयोग चाहता तो बहुत आसान तरीके से बहुत लंबा समय देकर 3 महीने का 4 महीने का समय देकर बाकायदा अधिकारियों से बहुत ही साफ सुथरे तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराया जा सकता था। लेकिन बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और तीनों चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है कि 30 दिन के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में पूरा करने का काम कैसे संभव हो पाएगा। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां अभी तक एसआईआर की कोई भी सूचना तक नहीं पहुंची, बीएलओ फॉर्म नहीं दे पा रहे। लगातार अयोध्या की अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी के सांसद, पूर्व मंत्री से लेकर बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता
अन्य दलों के भी नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ फॉर्म नहीं दे रहा है। बीएलओ फॉर्म सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को दे रहा है, विपक्ष के नेताओं को बीएलओ फॉर्म उपलब्ध नहीं करा रहा है, और खासकर उन जगह पे नहीं करा रहा है जहां पे विपक्ष के वोट है। तो देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि पार्लियामेंट ड्रामा करने की जगह नहीं है, यानी कि सवालों से भागने की सीधी सीधी पटकथा प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन लिख दी। अब पूरा देश ये देखेगा कि 19 तारीख तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन साबित होता है। आप लोग उससे पहले कमेंट में बताइए कि आने वाले 19 दिन के शीतकालीन सत्र में सबसे बड़ा भौरपिया, सबसे बड़ा ड्रामेबाज, सवालों से भागने वाला पक्ष होगा या फिर विपक्ष होगा, सत्तारूढ़ पार्टी होगी या विपक्षी दल होंगे। आप लोगों के कमेंट का इंतजार है।